हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेज में सभी का स्वागत करते हैं। तो एक बार पुनः 9वीं कक्षा के लिए गणित, और उसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण के ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स दे चुके हैं, जिनमें से एक डिफिनीशन थे और बेसिक कॉन्सेप्ट थे, और सेकंड लेक्चर में हमने शीर्षाभिमुख कोण को वहाँ प्रूव कराया कि ये बराबर होते हैं। और थर्ड लेक्चर में आज हम ये प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज हम 6.1 इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म ही कर देंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, 6.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है वो कह रहा आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं। यदि कोण AOC, अब कोण AOC का नाम आया है ना, तो इसका ये मतलब हो गया कि A गए, फिर O गए, फिर C गए, बीच में कौन है O, तो इसका मतलब इस कोण के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। AOC, फिर कोण BOE, देखिए BOE कहाँ है, B गए, O गए, E गए, बीच में कौन आया O, तो मतलब इस कोण के बारे में बात किया गया है। इन दोनों का जो योग है वो 70 डिग्री है। फिर कह रहा कि कोण BOD, अब देखिए B यहाँ गए, O गए, D गए, बीच में कौन आया O, मतलब ये जो कोण है इस कोण का मान 40 डिग्री है। अच्छा, BOD को हम लोग DOB भी कह सकते हैं। D गए, O गए, B गए, बीच में हमेशा देखिए तब भी O था, अब भी O है, B और D के बीच में है, D और B के बीच में बात एक है। अरे भाई, O को आप B और D के मध्य भी मान सकते हैं या DB के मध्य मान सकते हैं, बात तो एक है ना। अब यहां से हमें कहना है कहा कि BOE, अब देखिए BOE कहाँ है, B गए, O गए और E गए, मतलब हमें इस कोण के बारे में पूछा गया है BOE। और कहा प्रतिवर्ती कोण COE, ये कोण अगर आप लोग ज्ञात कर ले जाए और उसके बाद अगर 360 डिग्री में से घटा दे तो हमारा प्रतिवर्ती कोण COE निकल जाएगा। मतलब अगर COE निकाल ले गए हैं तो जितना आएगा 360 डिग्री उसमें से घटा देंगे, जो आएगा वही प्रतिवर्ती कोण उसका कहलाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। तो आइएगा पहले हम उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ जिक्र कर लेते हैं जो दिया है। तो यहाँ सबसे पहला चीज़ हमें जो सीधे रूप से दिया है वो दिया है क्या कि कोण BOD बराबर 40 डिग्री, इतनी चीज़ हमें दी गई है। अभी मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि अगर एक रेखा ऐसे मान लेते हैं, एक रेखा आपके पास ऐसे है, तो जो ये कोण होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। काहे होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हम लिखने वाले हैं कोण AOC, कोण AOC बराबर, देखिए AOC का ये तात्पर्य है कि A गए, O गए, C गए, बीच में कौन आया, O आया है। तो यहाँ से इसी कोण के बारे में बात कर रहे हैं, इसी कोण के बारे में। कोण AOC बराबर कोण, ठीक है ना, BOD, कोण BOD का है भैया शीर्षाभिमुख कोण, इसको मैंने प्रूव कराया है, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसके बाद क्या होगा, या कोण AOC बराबर होगा 40 डिग्री। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई, ये होगा 40 डिग्री, कोई दिक्कत है इतना। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि अब ठीक है ना, चूंकि क्या दिया है, कोण AOC धन कोण BOE बराबर 70 डिग्री। ये कहाँ से है, ये भी हमें दिया है। अब इसके बाद आइएगा, हमको AOC का मान पता है 40 डिग्री, मैंने कर दिया। कोण BOE बराबर 70 डिग्री, अतः कोण BOE बराबर 70 है, प्लस से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, और दिस एम्प्लाइज कोण BOE 70 में 40 कितना बचेगा, 30 डिग्री। इस प्रकार से हमने कोण BOE का मान निकाल लिया 30 डिग्री। पहला आंसर हमारा आ चुका है। अब हम ज्ञात करते हैं COE, क्या ज्ञात करते हैं, COE। तो ये BOE 30 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइएगा ध्यान दीजिएगा, चूंकि
कोड AOC धन कोड COE धन कोड, ठीक है ना, BOE बराबर 180 डिग्री होगा ना। काहे कि एक रेखीय कोण है, चाहे सरल रेखीय चाहे रुजु के बात एक है, रेखीय कोण। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम BOE को EOB भी लिख सकते हैं, हम BOE को EOB लिख सकते हैं, बस शर्त इतना है कि O हमेशा बीच में होना चाहिए। चाहे B और E के बीच में O करो, चाहे E और B के बीच में O रखो, बात इक्वल है। मतलब BOE को EOB लिख सकते हैं, बट यहाँ BOE है इसीलिए हमने EOB ना लिख करके BOE ही लिखा है। अब इसके बाद आइएगा, यहाँ से क्या होगा कि AOC का मान कितना है 40 डिग्री, COE ऐसे रहने दीजिएगा, और BOE का मान कितना है 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या कोड COE बराबर 180, 40 3 कितना होता है 70, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, कोड COE कितना बचेगा 110 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है जो, वो ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 डिग्री माइनस कोण COE बराबर 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, 0 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 250 डिग्री। मतलब क्या है कि जो हमारा प्रतिवर्ती कोण COE होगा वो 250 डिग्री होगा। अब प्रतिवर्ती कोण कभी भी हमसे पूछेगा तो उसी कोण को क्या करेंगे, मतलब जो 360 डिग्री होगा और जो कोण हमें प्रतिवर्ती ज्ञात करना उसी को मान को घटा देंगे, जो आएगा उसी का प्रतिवर्ती निकल जाएगा। जैसे हमारा COE निकल गया, अब इसी का प्रतिवर्ती निकालना है तो 360 माइनस COE कर देंगे, जो आएगा वही उसका प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कुछ था थोड़ा ना भाई, ये 40 था, ये भी 40 होगा। अब देखिए इसका योग हमें दिया गया था, अब ये तो मुझे 40 पता हो गया, तो ये आसानी से हमें पता हो गया BOE 30 डिग्री हो गया। भाई दोनों मिलकर 70 है, अकेले 40 हो गया, 30 हो जाएगा। इसके बाद ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, 70 हो गया, और आसानी से ये कितना आपका हो जाएगा 110 डिग्री होगा, क्योंकि 180 पूरा होगा। इसी का 360 घटा देंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, हमारा इसका प्रतिवर्ती निकल जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या है, ये हमारे पास एक थीटा कोण है। अब इसका प्रतिवर्ती अगर पूछेगा ना तो क्या करते हैं, पूरा 360 होगा और उसमें से थीटा घटा देते हैं, तो जो आता है उसका ये प्रतिवर्ती कोण यही मानना है। तो ठीक है ना, यही जो हमारे पास है 360 माइनस थीटा, यही प्रतिवर्ती होता है। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देखते रहिए, बोर्ड पर लिखा गया है, कह रहा है कि आकृति में रेखाएं x y और MAN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसी बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है ना, यदि कोण POY, यदि कोण POY 90 डिग्री और A संबंधे B बराबर 2 संबंधे 3 है तो C का मान ज्ञात करिए। तो आइए पहले हम उन सभी चीज़ों के बाद पुनः लिखते हैं जो क्वेश्चंस में भी गिवन डेट है। तो आइएगा, कोण POY बराबर 90 डिग्री और इसके बाद कह रहा है कि A संबंधे B बराबर 2/3। इतनी बात तो कंफर्म है। अब आप हमें बताइए, जो हमारे पास अगर ये 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा 180 होगा तो ये 90 ऑलरेडी है, तो ये भी 90 डिग्री हमारे पास होगा। मतलब लिख सकते हैं हम लोग क्या, कोण, ठीक है ना, XCP या PCX, कोण PCX बराबर 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। अब PCX को हम लोग लिख सकते हैं POM, ठीक है ना, POM, कोण POM धन कोण
एक्स सी एम धन कोण एक्स सी एम बराबर ये हमारे तब भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैं पी सी एक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जैसा यहां था। अब आइएगा, पी ओ एम का मान कितना है आपके पास, ए है, और एक्स सी एम का मान कितना है, एक्स सी एम का मान आपके पास बी है, ये बराबर हो गया 90 डिग्री। इतना रहने दीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, यहां से क्या है कि जो बी और सी होगा, अब ध्यान दीजिएगा, कोण बी धन कोण सी, कोण बी धन कोण सी ये 180 डिग्री होगा। बोलो ये पूरा कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। काहे होगा, ये रेखीय कोण है, रेखीय कोण। अब आइएगा, मुझे क्या निकालना है, सी निकालना है। तो एक काम करिएगा, यहां से एक काम यही करना है आपको कि यहां से ए का मान निकाल लीजिएगा। ए का मान हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना, 2b/3, 2b/3। देखो b का भाग था, उधर जाएगा तो b का गुणा हो गया। इसके बाद एक काम करिएगा, दिस एम्प्लाइज कर लीजिएगा। a का मान कितना है, 2b/3 और धन b को ऐसे आप रहने दीजिए बराबर 90 डिग्री। दिस एम्प्लाइज यहाँ बटे 1, 2b एक 2b और 3b कितना होगा 5b, 5b/3 इक्वल हो गया 90। अब इसके बाद में 5 16 5 एक 5 और 5 एक 5 और 4 5 अट्ठे 40, तो b बराबर हमें मिल गया 18 तियां 54 डिग्री। इतना बात समझ में आपको आ गया होगा। इतना बात समझ में आया, एक बार पुनः समझ लीजिए मैंने क्या किया। हमने क्या किया कि a/b बराबर 2/3 था ही था, और उस सिचुएशन में a का मान कितना होगा, 2b/3 होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, a के मान को यहाँ 2b/3 पुट किया, b का मान मेरा 54 डिग्री निकल गया। अब इसी में क्या करते हैं, b के मान को रखते हैं, b का मान कितना है 54 डिग्री और प्लस c बराबर 180 डिग्री, तो c बराबर 180 माइनस 54, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। मतलब जो कोण c हमारे पास आ चुका है वो 126 डिग्री आया है। इतना आप लोग नोट करिए, तब तक उत्तर की मैच भी हम कर लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा। किसी को अगर कहीं से भी दिक्कत आए तो हमारे व्हाट्सएप से आप संपर्क करके हमें बता दीजिए भाई कि यहाँ प्रॉब्लम आती है सर जी। चलिए नोट हो गया होगा, आप 3 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, आकृति में यदि कोण PQR, अब देखिए PQR को RQP भी लिख सकते हैं। कह रहा PQR बराबर PRQ, तो सिद्ध करो PQS। अब देखिए P गए, Q गए, S गए, मतलब ये कोण PQS ये कोण और PRT ये कोण आपस में दोनों बराबर होंगे। ये इसके बराबर सिद्ध करना है और ऑलरेडी ये इसके बराबर है ही। तो आइए बड़ा आसान सवाल है, इसको भी हल कर लेते हैं चुटकियों में। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, होगा कोण PQR धन कोण PQS कितना होगा, बोलो। अरे भैया PQR और धन PQS ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। काहे होगा, रेखीय कोण, रेखीय कोण। इसे आप क्या करिए, समीकरण 1 मान लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, अब दूसरी बात क्या है कि कोण PRQ, अब होगा क्या, कोण PRQ, कोण PRQ धन कोण PRT ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। काहे, रेखीय कोण है। अरे भैया
इतना धन इतना बराबर 180 डिग्री होगा, रेखीय कोण है। अब जरा समीकरण 1 और 2 पर नजर फरमाइए और देखेंगे क्या इसके राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 के एक पक्ष बराबर, दूसरे पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। कोण पी क्यू आर धन कोण पी क्यू एस इक्वल कोण पी आर क्यू धन कोण पी आर टी, ये दोनों बराबर होंगे। और सुनिए, ऑलरेडी हमें एक चीज दे दिया गया है, ये दोनों बराबर हैं, तो पी क्यू आर पी आर क्यू ये दोनों बराबर हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिला, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, जो हमें प्रूव करना था वो हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो हम आशा करते हैं बहुत अच्छे समझ में आएगा, बाबू का सवाल था ये भी, नोट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में, बड़े आसानी से इसको भी प्रूव भी कर देते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में यदि x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, तो सिद्ध कीजिए AOB एक रेखा है। इस क्वेश्चन को और पारदर्शी कर रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड मतलब x और y दोनों का जो योग है वो w और z के योग के बराबर है। सिद्ध करना AOB एक रेखा है, ये ध्यान दीजिएगा, AOB एक रेखा है। तो जाहिर सी बात है, अगर AOB एक रेखा होगा तो 180 डिग्री होगा z धन w। तो आइए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करना है मुझे। पहला चीज क्या है कि x y z चारों ओर से कोण बने हैं, तो चारों ओर से कोण जब बने हैं तो x प्लस वाई प्लस z प्लस w ये कितना होगा, 360 डिग्री। बोलो, ये सब मिला लोगे तो कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा ना आपके पास। अब आइएगा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। इसके बाद क्या है कि अगर हम लोग z और w इतने का योग 180 डिग्री दिखा ले जाए, या इतने का योग 180 डिग्री दिखा ले जाए, मतलब आप अगर w प्लस जेड या z प्लस w 180 डिग्री दिखा ले जाएं, दूसरे भाषा में x प्लस वाई या y प्लस x 180 डिग्री दिखा ले जाएं, तब भी आप कह सकते हैं कि रेखा 100 मतलब ये रेखा एक सरल रेखा होगी, मतलब AB एक रेखा होगी। बोलो भैया, एक रेखा का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपके पास दो संभावना है, जो अच्छा लगे वही कर दीजिए। हमको साफ साफ ये चीज़ दिख रहा है, x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के। तो ये भी हो गया z प्लस w बराबर 360 डिग्री। w कितनी टाइम है, 2 टाइम, z कितनी टाइम है, 2 टाइम, तो 2 टाइम कॉमन हो गया, तो क्या बचा, w प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। और तब w प्लस जेड बराबर होगा कितना आपके पास, 180 डिग्री। 2 एकम 2, 180 दूना, ठीक है ना, 360। w प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कह सकते हैं, या w का मान BOD धन z का मान AOD या DOA, जो मन का है वो लिखो, AOD बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अतः क्या हो जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा ना। अतः कोण AOB बराबर 180 डिग्री, अर्थात AB एक रेखा है, सॉरी AOB एक रेखा है। लीजिए, ये भी मैंने प्रूव कर दिया। बात समझ में आया है ना, कोई बड़ी बात नहीं थी, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि आकृति में POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, किरण OR, किरण हमारे पास जो है OR रेखा PQ पर लंब है, तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री बनेगा। इसके बाद कह रहा किरणों OP, ठीक है ना, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। किरणों OP, ये OP एक किरण है
और दूसरा किरण का नाम OR है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध करना है कि जो कोण हमारे पास है ROS वो हाफ होगा कोण QOS, कोण QOS मतलब ये पूरा कोण, और इसके बाद में कोण -POS। तो चलिए चलते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है भी ये। यहाँ से क्या होगा, सबसे पहला चीज़ ये 90 डिग्री अगर है तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसको मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, कोण POR बराबर कोण ROQ लिख सकते हैं ना, बराबर होगा क्योंकि 90 डिग्री है। अब ध्यान दीजिएगा, कोण POR हमें देखिए जो सिद्ध करना वो POR कहीं नहीं चाहिए, हमको POR को लिखने वाले हैं POS, कोण POS धन, ठीक है ना, POS हो गया धन, ठीक है ना, SOR। अब SOR ना लिख करके ROS लिखते हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में जैसे लिखा उसी के फॉर्म में लिखते हैं, कोण ROS बराबर, ठीक है ना, इसको 90 डिग्री मैंने कर दिया। अब एक बात बताएंगे आप, मुझे POS और ROS मिल चुका, अब मुझे चाहिए QOS। ध्यान दीजिएगा, कोण QOS माइनस, ठीक है ना, हमें साथ ही साथ चाहिए क्या, ROS फिर चाहिए, माइनस कोण ROS। आप बताइए, बताना पड़ेगा आपको एक चीज, क्या बताना पड़ेगा? सबसे पहला चीज POR ROQ के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री होगा तो जाहिर सी बात है ये भी 90 डिग्री होगा। अब POR को मैंने दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया अलग अलग, और ROQ को मैंने क्या किया, बड़े वाले में से अगर इतना हम लोग हटा दें तो बताइए इतना मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई इतना बड़ा है, अगर हम लोग, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इतना हमारे पास है, इतने में से अगर इतना निकाल दे तो मुझे इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। समझने का प्रयास करिएगा। जैसे क्या है कि मेरे पास पहले इतना ही था, मेरे पास पहले इतना था, अब मैंने क्या किया, इसको दूसरे भाषा में लिखने का प्रयोग किया। अब मैंने इसको इतना कर दिया तो आप कुछ ज़्यादा गए हैं। देखिए आपके पास इतना ही औकात था लेकिन आप इतने औकात में गए, बेईमानी किए हैं ना। तो जितना बेईमानी किए हैं, कितना बेईमानी किए हैं आप? इतना बेईमानी किए हैं, बोलो। तो इतना मैंने क्या किया, निकाल दिया। जब इतना मैंने निकाल दिया तब भी मेरे पास इतना ही तो बचेगा भैया। तो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे प्रूव करना है। अब एक काम करते हैं, ROS ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, और QOS ये इसके बाद प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। आप बताइए इसको जोड़ेंगे तो 2 टाइम तो होगा ही होगा। ROS, अरे x और x कितना होता है, 2x होता है ना, और इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, कोण QOS माइनस कोण POS, 2 का गुना है तो 2 का उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। और इस प्रकार से हमें अपने, ठीक है ना, लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। नोट कर लीजिएगा भाई। देखिए एक बार समझा दे रहे हैं पुनः, हमारे पास ये पूरा 180 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसको मैंने इतना धन इतना, इसको 2 भागों में तोड़ दिया। अब इसके बाद क्या है कि मैंने इतने को इतना में से इतना घटा करके इसको इतना ही रहने दिया, मतलब दोनों बात इक्वल है, चाहे इतना लिखो चाहे इतना माइनस इतना करो तब भी बात इतना ही होगा। मुझे प्रूव करना इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मैंने क्या किया, इसको उधर ट्रांसफर कर लिया, ट्वाइस टाइम इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, 2 का गुना 2 का भाग, प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। जो भी जैसा कहा है पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके उपरांत फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को प्रूव भी करते हैं। कह रहा है कि
यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। कह रहा यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। पहले हम इसी बात को कर लेते हैं, उसके बाद तब कोई काम। दिया हुआ है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड 64 डिग्री, मतलब कोण कहाँ पर बनेगा, वाई पर बनेगा। सबको पता है कि ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण लगभग ऐसे होता है, ऐसे तो होता है भैया। तो अब क्या करते हैं, इसको 64 करना है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। अब शुरू किया है यक्स से, ये हमारे पास यक्स हो गया, ठीक है ना। चलिए कैपिटल है तो कैपिटल करते हैं, यक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड हो गया। इसका मान कितना हो गया, 64 डिग्री। अब कह रहा है यक्स वाई को P तक बढ़ाया गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यहाँ तक आगे, ये हो गया P तक बढ़ाया गया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, आकृति मैंने खींच दिया। अब इसके बाद कह रहा है यदि किरण वाई क्यू, यदि किरण वाई क्यू, ठीक है ना, एक किरण हमें वाई क्यू खींचना है, तो आइएगा एक किरण हम लोग वाई क्यू खींच ही लेते हैं। किरण वाई क्यू, लेकिन कुछ प्रतिबंध है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, जेड वाई पी, तो जेड वाई पी तो कहीं इधर रहेगा। देखो वाई पी तो है, साथ साथ जेड भी चाहिए, तो यहीं कहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे पास हो गया क्या, जेड। ध्यान दीजिएगा वाई क्यू, ये हो गया वाई क्यू होना चाहिए, किरण वाई क्यू, ये वाई क्यू यहाँ कर लेते हैं, ये वाई क्यू कर लिए, किरण वाई क्यू। जेड वाई पी को 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ध्यान दीजिएगा किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को, ठीक है ना, समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित का मतलब यही तो हो गया भैया, अगर ये यक्स होगा तो ये भी कितना होगा, से होगा ना। अब आइएगा इसके बाद क्या है, चलिए कह रहा है कि कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण इतना ज्ञात करिए। तो बड़ा आसान सवाल है यार, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। सबसे पहला चीज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कोण एक्स वाई जेड धन कोण जेड वाई क्यू धन कोण क्यू वाई पी, इसे पी वाई क्यू भी लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री रेखीय कोण होगा। बोलो भैया, हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपस में हमारे हैं बराबर और हमें ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है। एक्स वाई क्यू का ये मतलब है एक्स वाई क्यू, मतलब मुझे इतना ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो चलिए बड़ा आसान सी बात है, इसको अगर ये मानेंगे तो ये भी कितना होगा, ए ही होगा। एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री, जेड वाई क्यू को मैंने ए माना है, तो वाई क्यू वाई पी भी कितना होगा, ए ही होगा, बराबर 180 डिग्री। ए और ये कितना हो जाएगा, 2a, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, 2a बराबर 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचा आपके पास, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, 116 डिग्री हो जाएगा। तो a बराबर कितना होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, a बराबर हो गया 58 डिग्री। मतलब ये हमारा 58 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 58 डिग्री। ये क्वेश्चंस कर रहा है कि समद्विभाजित कर रहा है। अब मुझे ज्ञात करना है कोण वाई एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नीचे कर दो, चलो यहीं लगा देते हैं, कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू को लिख सकते हैं कोण एक्स वाई जेड धन जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। बोलो भैया, लिख सकते हैं ना, यतना धन इतना बराबर है तना, बोलो हो जाएगा ना।
अब इसके बाद और क्या करें, खींचे, ऑलरेडी मैंने खींचा ये चीज़, एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री और इसका मान कितना है आपके पास 58 डिग्री। तो 8 4 12, 6 5 11 और ये कितना हो जाएगा 12। एक बार पुनः 8 4 12, 2 हासिल 1 और 6 6 12, सही है 122 डिग्री। अब मुझसे पूछा है क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, तो क्या करेंगे, इसको 360 में से 58 को घटा देंगे तो इसका प्रतिवर्ती हमें निकल जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ ही साथ आज हम बता दे रहे हैं, डेट है 5 सितंबर और 5 सितंबर का मतलब क्या होता है भैया, टीचर्स डे। लेकिन आज हम लोग टीचर्स डे नहीं मना सकते हैं, इसलिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है, स्कूल कोचिंग सब बंदे चल रहे हैं, इसलिए मैंने सब कुछ बंद किया है। तो हमारा और आपका मिलन तो नहीं हो पा रहा है। अब मिलन हो भी रहा है तो मोबाइल के थ्रू हो रहा है, यूट्यूब के माध्यम से हो रहा है। लेकिन चलिए, तब भी आप लोग, हम समझते हैं कि हमें आप बहुत कुछ दे दिए हैं आज। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों से एक बार पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।